आज हम देखेंगे अवकल समीकरण, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने यहाँ पे लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये क्या है, y एक क्या है, फलन है किसका, x का। y जो है फलन है किसका, x का। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो गया आपका स्वतंत्र चर, और ये जो है वो क्या है, परतंत्र चर, है ना। जैसे कि हमने क्या लिया, हमने देखा है कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, y डैश, डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू y डबल डैश, है ना, d3y अपॉन डी एक्स क्यू इक्वल टू क्या होता है, वाई ट्रिपल डैश। ऐसे ही एंड सो ऑन हमने आगे पढ़ा है। अगर यहाँ पर देखो ये जो है ये क्या है, डेरिवेटिव्स हैं किसके, इसके डेरिवेटिव्स हमने निकाला ये, ठीक है। जब हम एक ऐसी इक्वेशन बनाएं या समीकरण बनाएं जिसमें क्या अवकलज भी आ जाए, मीन्स कि ये जो अवकलज है ना, इसको डेरिवेटिव बोलते हैं। डेरिवेटिव क्या बोलते हैं, हिंदी में अवकलज बोलते हैं, है ना। जब हम ऐसी इक्वेशन या समीकरण बनाएं जिसमें एक अवकलज भी आ जाए तो उस समीकरण का बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो ये हमारा एग्जांपल है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0। ये हमारा एक अवकल का समीकरण हो गया। या फिर अपन ये ले सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वाई, ये हमारे अवकलन का समीकरण। यानी कि कोई इक्वेशन या समीकरण जिसमें अवकलजों का प्रयोग हो, किसका, अवकलजों का, ये जो डेरिवेटिव निकला है ना, उस अवकलजों का अगर प्रयोग हो जाए तो फिर इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि एक स्वतंत्र चर और एक परतंत्र चर, वहाँ पे बात हो रही थी। उस समय हम लोग बात कर रहे थे जब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक परतंत्र चर और एक स्वतंत्र चर की बात हो तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कब इसको बोलते हैं, जब एक परतंत्र चर हो और एक स्वतंत्र चर की बात की, है ना, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं साधारण अवकल समीकरण। यानी कि ODE का मतलब एक स्वतंत्र चर एक परतंत्र चर का उपयोग करके बना हुआ अवकल समीकरण क्या कहलाता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट्स ऑल, ठीक है। अब देखो जो ODE होता है इसका हम लोग जनरली बार बार यूज नहीं करते इस शब्द का, हम लोग इसकी जगह सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज कर देते हैं, है ना। एक परतंत्र चर और एक से ज्यादा स्वतंत्र चर हो। अब मैं बात कर रही हूँ अगर हमारे पास एक परतंत्र चर है और एक से ज्यादा क्या है, स्वतंत्र चर है, तब, है ना, तो ऐसे यानी कि जो y है ना, ये y ये किसके साथ है, d1 के साथ भी है। y का जो है d2 के सापेक्ष भी क्या हो रहा है, अवकलन हो रहा है। तो फिर क्या d1 के सापेक्ष भी हो रहा है, d2 के सापेक्ष भी हो रहा है अवकलन। तो फिर ऐसे अवकल समीकरण क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, आंशिक अवकल समीकरण कहा जाता है। ये आपके 12th में अभी नहीं है, ये आप कॉलेज में आगे पढ़ेंगे, है ना। यानी कि जो स्वतंत्र चर के सापेक्ष और जो स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर उपस्थित होते हैं, है ना, स्वतंत्र मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अवकल समीकरण बोलते हैं। वो किसी भी कोटि के हो सकते हैं, वो कितनी भी घात के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल d2y, ठीक है, अपॉन डी एक्स का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स है dy अपॉन डी एक्स प्लस ई की पावर x। क्लियर, यह क्या है, ये भी एक अवकल समीकरण होगा। क्लियर। अब देखो अवकल समीकरण आपको यह में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अवकल समीकरण में ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो अवकल समीकरण होता है अवकलजों के साथ एक क्या होता है, बहुपद होना चाहिए, है ना। किसके साथ, अवकलजों के साथ क्या होना चाहिए, बहुपद होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अवकल समीकरण जो बहुपद होता है वो बहुपद में जो वेरिएबल होंगे ना वो भी क्या होंगे, अवकलज। यानी कि अवकल समीकरण जो बहुपद होगा तो बहुपद में जितने भी वेरिएबल यूज होंगे वो भी क्या होगा, अवकलज होगा। और अवकलज क्या होता है, कभी भी वो फाइनाइट होगा, है ना, मतलब अवकल समीकरण फाइनाइट हो सकता है। लिमिट टर्म्स आएंगे, यानी कि 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 100 आ गया, 1000 आ गया, बट काउंटिंग वेरिएबल आ प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर वो इन्फिनाइट हो गया या फिर अनंत हो गया तो फिर वो क्या कहलाएगा, अवकल समीकरण नहीं कहलाएगा। क्लियर। अब आगे आते हैं